हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स की नोटबुक में कि अगर उन्होंने कोई सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर उन्होंने कैपिटल से लिखना भी चाहिए क्योंकि वही सही है। लेकिन दोस्तों, कई बार मैंने क्या देखा कि सेंटेंस के बीच में अगर कोई वर्ड है और वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, उसका भी पहला लेटर उन्होंने कैपिटल से लिख दिया। ये एक मिस्टेक है दोस्तों। हमको ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए जिससे कि हम करेक्ट इंग्लिश लिख सकें और किसी भी एग्ज़ाम में ठीक से पास कर सकें, उसमें अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, आज हम कैपिटल लेटर्स के रूल सीखेंगे कि कैपिटल लेटर्स हमको कहाँ कहाँ पर यूज़ करने हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर रूल को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है हाउ टू यूज़ कैपिटल लेटर्स, कि कैपिटल लेटर्स हमको कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए। पहला जो रूल है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रूल है टू बिगिन अ सेंटेंस। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। जब भी किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को हम शुरू करेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर हमको कैपिटल में लिखना चाहिए। अच्छा, ये रूल हमको बचपन में ही सिखा दिया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये रूल पता होता है। इसीलिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। इसमें पहला वर्ड है मुंबई, जिसका पहला लेटर है एम, जो कि मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि ऐसा ही रूल है। तो ये रूल तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे रूल्स थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, दूसरा रूल है टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री। यानी अगर कोई पोएम है, कोई कविता है, तो उसकी आप लाइन्स अगर लिख रहे हैं या कोई और लिख रहा है, तो अगर पहली लाइन आपने लिखी, ऑब्वियसली उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद आपने कॉमा लगाया और दूसरी लाइन लिख रहे हैं, तो जो दूसरी लाइन आप लिख रहे हैं, जो दूसरा सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, वो भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, चाहे पहले वाले सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप था या नहीं था। तो यहाँ फुल स्टॉप से कोई मतलब नहीं है। जो दूसरी नई फ्रेश लाइन नई लाइन जो स्टार्ट करेंगे, वो उसका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो आप समझ गए दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने। जॉन कीट्स की एक कविता है, उस कविता की दो लाइन मैंने लिखी यहाँ बीच से। जैसे यहाँ एक लाइन है, येट इट हैज़ नॉट पास्ट। अब दोस्तों, ये जो है येट, ये पहला वर्ड है, तो इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल है वाई। और जो दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, नई लाइन, फ्रेश लाइन, उसमें थिंक पहला वर्ड है, तो थिंक का टी कैपिटल से हमको लिखना चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा था, थिंक हाउ नियर। तो ये तो एक कविता की लाइन्स है। तो दोस्तों, आप समझ गए, किसी भी पोएम की जो फ्रेश लाइन स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है दोस्तों, फॉर ऑल प्रॉपर नाउन्स। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों आपको पता ही होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। किसी भी खास आदमी या किसी भी खास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अब ये तो एक ही आदमी थे, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रांस एक देश है, तो फ्रांस तो एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस प्रकार से जो एक ही हो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अगर हम कोई भी प्रॉपर नाउन हमारे सेंटेंस में है, या इसका अगला हिस्सा है एंड एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है और उससे अगर कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण भी बना है, जैसे फ्रांस से फ्रेंच बनता है, अमेरिका से अमेरिकन बनता है, इंडिया से इंडियन बनता है, ये बात हो रही है, तो वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से लिखे जाने चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के बीच में भी हो। आप समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इनका जो नाम है, चूँकि ये प्रॉपर नाउन है, एक ही आदमी थे ये दुनिया में, तो ए कैपिटल से लिखा गया और यहाँ लिंकन का एल कैपिटल से लिखा गया। उसके बाद दोस्तों, जैसे कंट्री है फ्रांस, तो फ्रांस एक ही कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, तो फ्रांस का एफ कैपिटल से लिखा जाएगा। जैसे अगर आप ये सेंटेंस लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू फ्रांस, तो फ्रांस बाद में आएगा, सेंटेंस के पहले तो आएगा नहीं, बीच में आएगा या बाद में आएगा, तो भी आपको फ्रांस का एफ कैपिटल से लिखना है। इसके अलावा दोस्तों, अब जैसे फ्रांस से ही बना है फ्रेंच, अब वो किसी के बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ फ्रेंच, यानी ये आदमी जो है ये फ्रांस का है, फ्रांस का नागरिक है, ही इज़ फ्रेंच। या आई लाइक फ्रेंच क्विजीन, मुझे फ्रांस का खाना, फ्रांसीसी खाना पसंद है, अगर ऐसे बोलना हो तो फ्रांस का भी एफ कैपिटल होगा और फ्रेंच का भी एफ कैपिटल होगा, चाहे ये सेंटेंस के बीच में भी है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया दोस्तों। अगले रूल पर आते हैं और सीखते हैं कि वो कौन सा रूल है। ये दोस्तों, फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंडिकेटिंग द डिएटी या डेइटी। ये डिएटी या डेइटी, इसके दो उच्चारण हैं और इसका मीनिंग होता है कोई भी जो भगवान होते हैं, भगवान, खुदा, ऊपर वाला, जिस भी नाम से हम पुकार लें,
तो ये डीएटी का भगवान के लिए अगर आप कोई भी, जैसे भगवान का नाम, जैसे नाम होते हैं, जैसे राम कृष्ण ये नाम होते हैं, या ये जो वर्ड्स हैं गॉड, तो ये नाम अगर आपको लिखने हो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में है। और अगर भगवान के लिए आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गॉड के लिए ही लिखते हैं हम, लॉर्ड के लिए ही लिख सकते हैं, कृष्ण रामा सबके लिए, भगवान कृष्ण भगवान राम सबके लिए ही लिखेंगे हम। कोई अगर गॉडेस हैं दुर्गा तो उनके लिए शी लिखेंगे। तो अगर ही या शी भी लिख रहे हैं तो ही का एच और शी का एस कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। गॉड वर्ड भी जब यूज़ करेंगे, चाहे सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, तो आपको गॉड का जी कैपिटल रखना चाहिए। ओ माई गॉड हम बोलते हैं ना, उसमें जी कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं। आजकल लोग नहीं मानते नियमों को और अपनी मर्जी चलाते हैं और शायद स्मॉल जी लिखते हैं, ऐसे देखा है मैंने, बट हमको नहीं लिखना है, वही तो रूल है। तो रूल ये है दोस्तों, फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन्स भी एंड प्रोनाउंस भी, यानी भगवान का नाम है तो भी, या भगवान के नाम के लिए अगर किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो भी, इंडिकेटिंग द डीएटी, यानी जो भगवान के बारे में बताए कि भगवान का नाम है, तो वो पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। उसके बाद है दोस्तों द डेज ऑफ द वीक, द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड हॉलीडेज, यानी सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, हफ्ते के जो 7 दिन हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर साल के जो 12 महीने हैं, एंड हॉलीडेज, हॉलीडेज से यहाँ मतलब है जो त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस, ये जो पहले आप लिखेंगे, ये जो वर्ड्स लिखेंगे, चाहे ये सेंटेंस के बीच में भी है, इनका पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल रखना चाहिए। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ऑन मंडे, जैसे आप कहते हैं ना मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा, आई सी यू ऑन मंडे, तो ये मंडे तो सेंटेंस में बाद में आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा, पहला वर्ड तो है नहीं, फिर भी मंडे का एम हमको कैपिटल रखना चाहिए। अगर किसी महीने का नाम है, जैसे इन मार्च, आई सी यू इन मार्च, आई मीट यू इन मार्च, ही वॉज बॉर्न इन मार्च, तो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, फिर भी मार्च का एम आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। आप किसी को बोल रहे हैं आई सी यू ऑन दिवाली, मैं तुमसे दिवाली वाले दिन मिलूंगा, तो ऑन दिवाली में दिवाली जो है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, फिर भी दिवाली का डी जो है वो आपको कैपिटल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये रूल था कि किसी भी सप्ताह के 7 दिन जब भी आप यूज़ करेंगे, साल के 12 महीने जब भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा हो या कोई भी जो त्यौहार है वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा हो, तो भी उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अब दोस्तों हम अगला रूल सीखते हैं। अगला रूल है दोस्तों पीपल्स टाइटल्स। ये जो टाइटल होते हैं लोगों के, यानी नाम के पहले जो टाइटल लगता है, जो खिताब बोलते हैं इसको, जैसे पहले के ज़माने में खिताब मिलते थे, राय बहादुर, या सर का खिताब मिलता है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, ऐसे ये जो खिताब होते हैं, ये या जो कोई भी किसी का वर्क टाइटल है, उसके लिए भी सबका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अगर वो कंपाउंड नाउन है, 2 वर्ड्स हैं उसमें, तो दोनों के पहले लेटर्स कैपिटल होंगे। कैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों पीपल्स टाइटल्स, जैसे मिस्टर स्मिथ, तो स्मिथ तो नाम ही है तो उसका एस तो कैपिटल ही होगा, और मिस्टर का एम भी कैपिटल होगा। जैसे आप बोल रहे हैं द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, तो चेयरमैन एक टाइटल है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका पोस्ट है, तो चेयरमैन का सी कैपिटल आपको रखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर में प्राइम का पी और मिनिस्टर का एम हमको कैपिटल रखना होगा। अगर आप चीफ मिनिस्टर बोलते हैं तो चीफ का सी और मिनिस्टर का एम हमको कैपिटल रखना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट वर्ड जो है सेंटेंस में बाद में आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा, फिर भी आपको उसका पी कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइटल्स हैं इनका सबका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव रूल्स हैं, इनका हमको पालन करना चाहिए और अच्छी इंग्लिश हमको लिखनी चाहिए। और दोस्तों जो लास्ट रूल है वो ये है कि द प्रोनाउन आई जब भी लिखते हैं आप कैपिटल लिखते होंगे, ऐसा हमको बचपन से बता दिया जाता है, तो ये रूल भी हमको पता है। एक दूसरा दूसरा हिस्सा है इसका दोस्तों, द इंटरजेक्शन ओ, हम बोलते हैं ना ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, तो ये जो ओ लिखा, ओ जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन समझते हैं आप, कोई भी ऐसा वर्ड जो अचानक से हम बोलते हैं अपनी किसी भावना को व्यक्त करने के लिए, उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस अ सर्टन फीलिंग और इमोशन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। अचानक जो मुंह से निकल जाए जो वर्ड, वही इंटरजेक्शन है। ओ, आ, आउच, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। तो ओ जो, अच्छा दोस्तों एक दूसरा भी है ओ एच, ओह, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ओ गॉड,
सिर्फ ओ यहाँ लिखा है दोस्तों, इंटरजेक्शन ओ, तो द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में हो चाहे बीच में हो। तो दोस्तों ये रूल्स थे कैपिटल लेटर्स के। मुझे उम्मीद है कि इन लेटर्स को सीखने के बाद आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे जहाँ तक कैपिटल लेटर्स की बात है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगली क्लास में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे साथ में मिलकर, जैसा कि मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दे दूं तो, और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।